झारखंड में लगातार 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश का असर अब बिहार के नालंदा में भी दिख रहा है। नालंदा जिले में भी पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिले में शुक्रवार की सुबह एक बड़ी आपदा की खबर सामने आई है। लोकाइन नदी के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण एकंगरसराय प्रखंड के मंडाच पंचायत अंतर्गत बेलदारी विघा में तटबंध टूट गया, जिससे सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया है। इसके अलावा धुरी बीघा, छीतर बीघा मंडाच और केशोपुर जैसे 3 गांवों का संपर्क भी मुख्य मार्ग से टूट गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने अहले सुबह बेलदारी विघा पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित पदाधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को तत्काल सड़क मरम्मत कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईसी बैग, पर्याप्त श्रमिकों और मशीनरी के माध्यम से सड़क की मरम्मत अविलंब शुरू की जाए। बाढ़ से उत्पन्न खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात कर दी गई है, जो बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है। वहीं जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रभावित क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के तहत राहत शिविर स्थापित किए जाएं, जिनमें पशु चारा, चिकित्सा कैंप, पशु स्वास्थ्य शिविर, सूखा राशन, पॉलीथीन शीट और सामुदायिक रसोई की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रशासन अलर्ट मोड में है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हर साल हम लोग बाढ़ जैसी त्रासदी, इसका दंश झेलते हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन इस त्रासदी से निपटने के लिए कोई ठोस वैकल्पिक रास्ता क्यों नहीं निकालती है। सिर्फ हर साल शिविर में खाना और तटबंध को बांध देने से हमारी समस्या दूर नहीं होगी। इस बार भी तटबंध टूटने से दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं और किसने की फसल भी पूरी बर्बाद हो चुकी है। हिलसा, कराय परशुराय और एकंगरसराय प्रखंड में फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वह निरीक्षण के दौरान हिलसा प्रखंड के धुरी बीघा गांव में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमर कुमार के पैर टूटने की बात सामने आ रही है। इससे मिला जुला कर मगरौता पंचायत पूरे प्रभावित हुए। इससे अगले टाइम में भी मगरौता पंचायत पूरे प्रभावित हुए थे। एसडीओ साहब, एससीओ साहब और जो भी पदाधिकारी आए, अभी तक कुछ काम नहीं किए। यह सरकार, नीतीश कुमार की सरकार के जितने पदाधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं। पैसा ले लेके अगले टाइम में भी सभी को एक घर में 5-5 गो के पैसा दिया है और खेत के भी पैसा दिया है। एक गुण बांध पर किसी प्रकार से काम नहीं हुआ है। और जो देखा जाए अगले टाइम में भी इससे ज्यादा था। अभी भी तो आज के होवे किया और होने वाला समय में क्या होगा। सभी गरीबों को देखिए, सब रोड पर ला के लाठी बैठने से सब कुछ मकाई तकाई रख रहा है। इतना क्षति है कि कहा नहीं जा सकता। नीतीश सरकार तो एकदम निकम्मा है। कटाव का पहले से निरीक्षण किया गया था कि नहीं किया? नहीं, कुछ निरीक्षण नहीं, कभी नहीं। ये 2-4 दिन पहले नहीं, खाली आया घुल के चले गया, कोई निरीक्षण नहीं हुआ अभी तक नहीं। अधिकारी का कहना है कि हम लोग पहले से बाढ़ की तैयारी हर एक साल कुछ नहीं करता, कभी नहीं करता है तैयारी। खाली बोरा सी के रख देता है और दिखा देता है सरकार के पेपर पर कि बहुत सारे काम किया, लेकिन कुछ नहीं, धरातल पर एक पैसे का काम नहीं होता है। यहाँ तो धान, मक्का और मूंग, इस समय सभी किसान का 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा तक सभी का है। हर एक साल नदी में कटाव होती है, हर साल हो जाती है, मगर कोई खाली आवेगा, बांस गिरावेगा, बोरा इसी देखिए रहे कि भर रहा है और कोई उसका प्रयोग नहीं हो पाता। डीएम भी साहब भी आते हैं, एसडीओ आते हैं, एडीएम आते हैं, अंचलाधिकारी से आते हैं। ये सब क्या करते हैं जनता के लिए? टहल टहल के अपना चल जाते हैं। जनता के लिए क्या क्या करते हैं? कुछ नहीं किए हैं आज तक। अगली बाढ़ में सिविल वगैरह लगाया गया था, क्या क्या किया गया? 1-2 दिन खाली सबके खाना वाना खिला के फिर सिविल बंद करके चले गए। एक दिन आए, कुट्टी टुट्टी कोई के दिए, कोई के नहीं दिए, एक गाड़ी आया, बस अपना सुख कर लेते हैं।